सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और पूरी दुनिया राम की धुन में रम चुकी है। देश भर के कलाकार राम के लिए भजन गा रहे हैं। आपने भी कलाकारों की वीडियोस देखे होंगे। मशहूर भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और इस दौरान जो हुआ वो देखकर आप भी राम के भाव में डूब जाएंगे। अक्षरा सिंह ने जब राम के भजन गाए तो जगत गुरु रामभद्राचार्य भी उनके साथ हो लिए। देखिए जगत गुरु और अक्षरा सिंह की जुगलबंदी। कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। राघव जी हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। राघव धतुवन में हीरा पोखराज हुई है, कुलवा के ताज हुई है हो। कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। राघव जी हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। राघव धतुवन में हीरा पोखराज हुई है, कुलवा के ताज हुई है हो। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि जैसे राम के वनवास से लौटने के बाद जितनी खुशी ऋषि वशिष्ठ को हुई थी, उतनी ही खुशी मुझे आज हो रही है। उन्होंने विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा और कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में एक बहुत लंबा आंदोलन राम मंदिर के लिए रहा। ऐसे में मुख्य सूत्रधार जो रहे, यानी जिनकी गवाही के बाद आज राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है, ऐसे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदेव, आपकी ये जो मेहनत रही ये सफल हो रही है और अब पूरा विश्व इसका गवाही देगा, इसका साक्षी बन रहा है। मंदिर बनकर तैयार है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है जैसा कि राम जी के वनवास के पश्चात वशिष्ठ को लगा था। गुरुदेव, आज हम ये देख रहे हैं कि हर कोई राम में हो रहा है, अयोध्या राम में हो रही है, विश्व राम में हो रहा है। ऐसे में आपको कैसा लगता है जब आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि जिनकी मर्यादा की कस्में खाई जानी चाहिए, पुरुषोत्तम राम जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं पर लांछन लगा दिए जाते हैं कि राम जो है महिला विरोधी हैं, ये कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हैं? ऐसे में आपको कैसा लगता है सुनकर? नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम जी महिला विरोधी नहीं है। यदि राम जी महिला विरोधी होते तो शबरी के जूठे फल क्यों खाते? यदि राम जी महिला विरोधी होते तो तारा को ज्ञान क्यों देते? यदि राम जी महिला विरोधी होते तो पतित अहल्या का उद्धार क्यों करते? श्री राम जी महिला विरोधी नहीं। यदि महिला विरोधी होते तो केवल अयोध्या कांड तक रामायण होती। अरण्य कांड से जो रामायण आई वो केवल महिला के सम्मान की गाथा है। सीता जी की परछाई का रावण ने हरण किया था, फिर भी राम जी ने दंड दिया रावण को। और सीता जी का दूसरा वनवास हुआ नहीं था, वो झूठा है। गुरुदेव, आप आंदोलन से भी जुड़े, जेल भी गए, फिर गवाही जब देने आप गए तो ऐसा पता चला कि काफ़ी ऐसे धर्माचार्य थे जो पीछे हट गए थे, लेकिन आप नहीं हटे। ऐसी गवाही दी कि जजेस भी विवश हो गए और फैसला हमारे पक्ष में आया। अगर उसका कोई अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहें। ऐसा है कि गवाही तो मेरी छपी है। ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक मैंने 400
41 प्रमाण दिए थे और उत्खनन जब हुआ तो 437 प्रमाण मेरे पक्ष में आए थे। 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में ही आए। और वहाँ के मुस्लिम जज ने कहा था सर यू आर डिवाइन पावर। ये कहना, चलिए बहुत शुक्रिया जी। स्वामी रामभद्राचार्य हमारे साथ जुड़े, जिनकी एक सफल मेहनत रही और वो सफल मेहनत ही है कि आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके दर्शन के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी तैयारियां अब अपने आखिरी चरण पर है। लोग धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं। शहर में 24 घंटे भगवान राम और सीता के भजन गूंज रहे हैं। इस बीच पूजा मोहन पांडे ने सांसद रवि किशन से खास बातचीत की। अयोध्या आके कैसा लग रहा है सर? अद्भुत, एकदम राममय ज्वलित माहौल, पूरा ऊर्जावान, पूरा विश्व राममय हो रहा है, यही माहौल दिख रहा है। और मैं यशस्वी कई सारे विपक्षियों ने निमंत्रण मिलने पर भी आना स्वीकार नहीं किया। बाद में उनको बहुत तकलीफ होगी। सुने कि अकेले रात में सब। अब इसका एजेंडा राम है? नहीं जी, विकास है, राममय विकास है। रविशंकर, आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए, अरे कमाल है, अजीब सवाल कर रही है। हमारे राम ही तो जीवन है। हम लोग, मैं पुजारी का लड़का हूँ, तो हमारे लिए तो राम सर्वस्व है। वो हमारे शिव के इष्ट राम, राम के इष्ट शिव। शिव के इष्ट राम है, आपके इष्ट कौन है? मोदी जी को ज्यादा श्रेष्ठता देते हैं या राम जी को? कंट्रोवर्शियल कहाँ, राम भूमि में आके आनंद लीजिए आप। तो रवि किशन को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कह रहे हैं अयोध्या आके अच्छा लग रहा है और तुलना में फंसाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन उन्होंने कहा अयोध्या के आनंद लीजिए, तुलना में कहां पड़ी है। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या धाम। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिससे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं इस पावन बेला को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी में सचिव बांसुरी स्वराज जी हैं। मैम, वो दिन आ गया जिस पे लगातार विपक्ष कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे, क्या कहना है इस पे? मैं कहूंगी कि कितनी उत्सुकता से हम लोग इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 550 साल का संघर्ष, जो सनातन अस्मिता का प्रश्न उठा रही थी, जो हमारे धीरज को टेस्ट कर रही थी, जो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी, उसका बहुत ही सुखद समापन हो रहा है। और इस भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। अगर आप तो पहुंची हैं, लेकिन कई ऐसे अपोनेंट थे, विपक्षी दल थे जिनको इनविटेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं आए, वो क्या कहना है इस पे? मैं कहूंगी उनका दुर्भाग्य है, लेकिन देखिए वो क्या जानते हैं भगवान राम के बारे में। ऑपोजिशन के वही सदस्य हैं जिन्होंने एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में ये कह के कि राम काल्पनिक हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म पे इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये वो हैं जो हमेशा राम के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये क्या जानते हैं कि राम जो है वो भारत की आत्मा है, राम सुशासन का आश्वासन है, राम मर्यादा का आवाहन है, और इसीलिए राम हमारी आस्था है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया मैम। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज़ इंडिया। 22 जनवरी सोमवार को बड़े ही भव्य तरीके से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस खास क्षण की गवाही देने के लिए अयोध्या नगरी में देश दुनिया से तमाम साधु संत, वीआईपी गेस्ट समेत लाखों की संख्या में आम लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर हमारे संवाददाता ने ब्रह्म कुमारी के महासचिव मृत्युंजय सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्म कुमारी जी से मृत्युंजय कुमार जी हैं। सर, वो दिन आ गया जिसको लाखों या कहीं करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे, क्या कहना है इस पे? मैं इस जनस्तंभ को देख करके, प्रवाह को देख करके ऐसा लगता है एक भारत का एक भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत भारत एक आध्यात्मिक गुरु बनने में, विश्व गुरु बनने में, प्रगति की एक दिशा सारे विश्व को दर्शाने में एक अयोध्या नंबर 1 स्थान बन रहा है। और इसी समय देखते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, योगी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता को जीवन का एक अंग बनाया और इसी अंग से ही मनुष्य के आंतरिक और बाहर का विकास का एक गति दिखा सकते हैं। इसके लिए
आज के जनता को देख करके ऐसा लगता है कि ये केवल जनता आए नहीं है, एक सुनामी आया है वो ऐसा लगता है। और शांति का, पवित्रता का, खुशी का, आनंद का और प्रगति का एक नया आयाम इन्होंने जोड़ दिया। इसके लिए वे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से समस्त ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की तरफ से मैं भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, योगी को और उनका पार्टी को और उनके कार्यकर्ताओं को मैं दिल से समस्त ईश्वरीय परिवार बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ते रहो, देश को आगे लीड करते रहो। हम सभी आपका पीछे, भगवान भी, राम भी आपके साथ खड़ा है, शिव भी आपके साथ खड़ा है, देवता ही आपके साथ खड़ा है, फरिश्ता ही आपके साथ खड़ा है, विज्ञानी लोग आपके साथ खड़ा है। हम सब मिलकर के कौन से इन भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं इस अवसर पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने आचार्य बालकृष्ण से खास बातचीत की। आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ हैं। सर, आज वो दिन आ गया जो तमाम विपक्ष बोलता था लगातार आप लोग। देखिए, यह दिन नहीं है, अब युग आया है। यह युग का प्रारंभ है, नए युग का। और जो उत्साह, उमंग और जो दृश्य यहाँ पर दिख रहा है, वो सच में ही ये नए युग का, सूत्रपात का ये बड़ा प्रमाण है। और हम सब उसके लिए यहाँ सम्मिलित हैं। ये इससे बड़ा हमारे लिए जीवन का कोई गौरवशाली क्षण नहीं हो सकता। विपक्षियों को क्या कहना जो निमंत्रण में नहीं आए? नहीं, देखिए, जो भगवान राम जिनको बुलाएंगे उनका सौभाग्य है, और जो नहीं आएंगे ये उनका एक तरह से कहें कि उनका सौभाग्य से वंचित हैं वो, तो उनका कर्म है। सर, लास्ट सवाल ये है कि स्टालिन ने राम मंदिर के तमाम समारोह को बैन कर दिया टीवी पर देखने को लेकर। देखिए, जो राम भगवान श्री राम थे, उस कालखंड में भी कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने भगवान श्री राम को राम के रूप में स्थापित किया। तो आज यदि भगवान राम कहीं स्थापित होने में कोई कसर रह जाए तो ऐसे लोग उसको पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। से बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। ये थे आचार्य बालकृष्ण का साफ कहना था कि कई लोग आज ऐसे भी हैं जिनको सरकार या कहे विपक्षी लगातार जो निमंत्रण को नाकार करके कहीं ना कहीं उस निमंत्रण का अस्वीकार करके उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज इंडिया। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या से और आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और इस ऐतिहासिक दिन के लिए पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में उत्साह देखने लायक है। प्राण प्रतिष्ठा में हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, कैसे देखते हैं वो समय आ गया जिसका लाखों लोग, अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है। प्रभु राम का भव्य दरबार सज चुका है, सब लोग आ रहे हैं। अगर बात की जाए तमाम विपक्षी की, कई उन्हें सबका स्वागत है। ये थे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, उनका साफ कहना था सबका स्वागत है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तमाम वो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, उसके बाद आगे की रणनीति पर वो लोग कैसे काम करेंगे और आगे बीजेपी। अयोध्या में सोमवार को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच संवाददाता विवेक तिवारी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जी महाराज हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तराखंड से पवित्र नदियों का जल लेकर के अयोध्या पहुंचे हुए हैं। महाराज जी बताइए कि जल लेकर के आप उत्तराखंड से आए हैं, क्या अब आगे का प्रयोजन है? बलि अर्पित किया आप सभी जानते हैं, पूर्व सरकार के द्वारा यहाँ अयोध्या में जितनी हत्याएं हुई है कारसेवकों पे, जितने हमारे संत है, जितने सनातनी है, जितने भी लोग यहाँ आए थे, तो उन्हीं का शुद्धिकरण के, उनकी शांति के हम जल लेके आए थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज इतना शुभ दिन है, कल जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं कि आज हम जो है, आज हमारे राम जो है अयोध्या में आ गए और कल जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होगी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये सनातनियों के लिए गौरव का पल है, गौरव के क्षण है। और हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सनातन पे काज कर रहे हैं।
बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और अब ये पहला सोपान है जो भगवान राम का मंदिर बन ये रहा है। तो शुरुआत है। अभी आप देखिए या अयोध्या की तो अब कार्य पूरा हो चुका है। काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, अभी वहाँ भी कार्य होगा। महाराज जी, अयोध्या का बदलाव भी आपने देखा होगा, कैसी लग रही है अब अयोध्या और पहले की अयोध्या में कुछ परिवर्तन दिख रहा है? अब तो पूरी अयोध्या जो राममय दिख रही है। पहले जो दिखने में आया था, पहले कुछ भी नहीं था। भगवान राम कांत है टेंट में था, भगवान राम जो मंदिर में आ रहे हैं और कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे बड़ा शुभ दिन और क्या हो सकता है। धन्यवाद। तो आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हनुमानगढ़ी का दर्शन करके अब जा रहे हैं। उत्तराखंड से पवित्र नदियों का जल लेकर के आए हैं। कार सेवकों का जो बलिदान हुआ था उनकी आत्मा की शांति के लिए, और कल ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आशीर्वाद दिया इन्होंने और ये राम मंदिर आंदोलन में भारत के बड़े उद्योगपति विष्णु हरि डालमिया का नाम ऊपर आता है। आज उनकी तीसरी पीढ़ी उनका सपना पूरा होते हुए देख रही है। डालमिया भारत के एमडी पुनीत डालमिया अयोध्या पहुंचे तो न्यूज इंडिया ने उनसे खास बात की। बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली का रहा है इस पूरे आंदोलन में। आज आप मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी? नहीं, मन में बहुत हर्ष और उल्लास है। हमारी पीढ़ी का बहुत सौभाग्य है कि हम इस तरह का ऐतिहासिक क्षण देख पा रहे हैं। ईश्वर ने, प्रभु श्री राम ने मोदी जी को चुना है। वो सारे भारतवासियों का यहाँ पे नेतृत्व करके कल प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। मैं तो यही बोलूँगा, सब लोग प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें और एक विकसित भारत बनाने के लिए, एक संवेदनशील, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने के लिए मिलजुल कर सब कार्य करें। सर, एक सवाल और, ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि इसको वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने जा रहे हैं। तो जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है उसको लेकर के अयोध्या के बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या देखते हैं? आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे हम विकास को जोड़ दें। इससे लोगों के मन में अच्छी भावना भी पैदा होगी और अर्थव्यवस्था भी बहुत गति से आगे बढ़ेगी। तो अयोध्या का जो पुनर्प्रतिष्ठित करा जा रहा है अयोध्या को, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत होटल्स आ रहे हैं, बहुत यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा और भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इससे लोगों में श्रद्धा भी बढ़ेगी और देश जुड़ेगा भी और विकास भी होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुनीत यदुहरि डालमिया साहब, और जैसा ये कह रहे हैं कि अयोध्या के विकास की बहुत सारी संभावना है, सरकार अच्छा कर रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इनके पूर्वज जो रहे विष्णु हरि डालमिया साहब, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, और जो कार सेवा हुई थी, जो आंदोलन हुआ था राम जन्मभूमि का, उसमें उनका कितना बड़ा रोल है। और आज जब वो मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं तो जाहिर है उनके चेहरे पर खुशी ज़रूर होगी। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जानी है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा